Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the transportation in plant, in which I discuss about the transport of water and minerals and role of xylem, and I also discuss about the structures of xylem. Today I discuss about the transport of food and other substances in the plant and the role of phloem as well as its diagram. So guys, let's start the topic now. Food है ना manufactured in the leaves is translocated upward, downward and laterally to all the parts of the plant through the phloem. कहने का मतलब है जो फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव में उसको फ्लोएम के थ्रू ट्रांस है ना लोकेट किया जा सकता है ना ट्रांस लोकेट कर सकते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड और लिटरली आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का काम किसका होता है बेटा? फ्लोएम का काम होता है। इट मीन्स दैट जो फ्लोएम होता है ये फूड को है ना प्लांट के हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है और साथ ही साथ आपको फूड ही नहीं अदर जो सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत इसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ उनको भी ये ट्रांसलोकेट करता है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। द फ्लोएम आल्सो कंडक्ट सम अदर सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड्स। तो जैसा मैंने बताया कि केवल ये फूड को ही ट्रांसलोकेट नहीं करता है, साथ ही साथ जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको भी ट्रांसलोकेट करता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं यही बेटा ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, है ना। इन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड, तो ये इनको भी ट्रांसलोकेट करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम फ्लोएम का होता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एज वेल एज अदर सब्सटेंस में जस्ट लाइक अमीनो एसिड्स को। तो गाइस ये बात क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए वर्क ऑफ फ्लोएम क्या होता है तो फूड एज वेल एज अदर सब्सटेंस को ये क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करता है। किस में बेटा? प्लांट में। तो एक बात क्लियर होगी। The conducting cell of the phloem are cylindrical cell called sieve। तो जो बेटा आपकी कंडक्टिंग सेल्स होती है फ्लोएम में जो कि सिलेंड्रिकल होती है उस सेल को हम लोग बोलते हैं सीव, सीव ट्यूब बोलते हैं। विच हैव सीव लाइक है ना पार्टीशन। उसके पास क्या होता है? शीव लाइक पार्टीशन होते हैं एट बोथ एंड, दोनों ही तरफ, दोनों ही एंड में, है ना। ये चीज़ हम लोग कहाँ पर देखेंगे? ये चीज़ हम लोग को देखने को कहाँ मिलेगी बेटा? इसके डायग्राम में। तो आइए डायग्राम को भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, अभी मैंने रख दिया है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप ऊपर वाली चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हो कि जो इसमें सीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये दोनों पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए सीव ट्यूब है, ये आपको सीव ट्यूब दिख रही है, दोनों ही एंड पे ये प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? दोनों ही एंड पे प्रेजेंट होती हैं, है ना। दोनों की ही पार्टीशन प्रेजेंट होती हैं बोथ, है ना एंड्स। दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड सी प्लेट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं को हम लोग सी प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी प्लेट। जो कि आप ये देख रहे हो ना, ये वाले ये सी प्लेट है। ये क्या है बेटे? शी प्लेट है। ये क्लियर हो गया। बिसाइड सीप ट्यूब द फ्लोएम आल्सो हैज़ द कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इनकी जो कंपेनियन सेल होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये पैरेन्काइमा का भी नाम याद रखिएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सुक्रोज इज़ द मेन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो मेन फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आइए बता देता हूँ मैं आपको। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे आपके सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके एक बेसिक कह सकते हैं एनर्जी के सोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक एनर्जी के सोर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो रही बात डेफिनेशन की, जो डेफिनेशन तो मैं इसकी चलिए मैं बता ही देता हूँ, मुंह पे आ ही गया तो मैं बताऊंगा ही बेटे। डेफिनेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आप लोग लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, नोट कर लीजिएगा, है ना। लिखिएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लिख लीजिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन and their derivatives which are optically active is known as carbohydrates। सो गाइस ये डेफिनेशन आपके लेवल की नहीं थी बट मेरे मुंह से निकल गया था तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया। बट आप लोग इतना याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बेसिकली एक बेसिक एनर्जी सोर्स होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके
नाम के लास्ट में आपको हमेशा ओस सुफिक्स मिलता है, OSE ओस क्या मिलेगा आपको, सुफिक्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, मैनोज, माल्टोज, लैक्टोज, रैफिनोज, है ना, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स. So guys, sucrose is the main form of the carbohydrate that is translocated in the plant. Its translocation into the phloem tissues occur with the, है ना, occur with the expenditure of energy. So guys, जो आपके सुक्रोज मालिक्यूल होते हैं ये बेसिक सोर्स होते हैं एनर्जी के, जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ. सो गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. तो जो फ्लोएम और जाइलम में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन लोग को इस चीज़ को नोट कर डाउन कर लीजिएगा. जाइलम सेल्स डेड वेयर एज फ्लोएम सेल्स आर अलाइव. मतलब जाइलम जो सेल्स होती है वो डेड होती हैं, बट जो फ्लोएम सेल्स होती हैं वो अलाइव होती हैं. जाइलम कैरी मैनी वाटर, है ना, मेनली वाटर एंड मिनरल्स, while the phloem carries organic compounds such as sugar and amino acids. तो कहने का मतलब है जो जाइलम होता है वो केवल वाटर और मिनरल्स को ही क्या करता है बेटे, कैरी करता है, बट जो फ्लोएम होता है वो आपके शुगर के साथ साथ अमीनो एसिड को भी कैरी करता है. द फ्लो ऑफ लिक्विड इन जाइलम इज़ अपवर्ड ओनली. जो फ्लो होता है लिक्विड का जाइलम में वो अपवर्ड होता है, ऊपर की डायरेक्शन में होता है. वेयर एज द फ्लो ऑफ लिक्विड इन द फ्लोएम इज़ इन ऑल द डायरेक्शन. जो फ्लोएम में होता है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फ्लो करता है, क्योंकि इसको हर एक प्लांट की बॉडी के पार्ट तक क्या पहुंचाना होता है, एनर्जी पहुंचानी होती है. इसलिए लिटरली हर एक टाइप का मूवमेंट जो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. सो गाइस, ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में. अब और अच्छे से डिस्कस करते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में, उसके जो रूल्स होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, मैंने लिख नहीं रखे हैं बट आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ऐसे बोलूँगा ताकि आप लोग लिख भी सकें. तो पहले तो आप सुनिएगा कि क्या मतलब है, जो फ्लोएम के जो वर्क्स होते हैं उनको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. वर्क मेनली आप लोग जान ही गए होंगे कि इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का. ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बेटे, है ना, ट्रांसलोकेशन का काम होता है इसका प्लांट में. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, समझिएगा जरा, मैं बताता हूँ, समझिएगा. व्हेन सुक्रोज इज सिंथेसाइज इन द लीफ सेल्स, जब भी आपका जो सुक्रोज होता है लीफ सेल में सिंथेसाइज होता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीजेज. उसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो बढ़ने लगता है. अब आप लोग गाइस बोल रहे होगे कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो मैं आपको इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको टर्न अराउंड कर देता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ों को आसानी से एनालाइज करा सकूँ. देखिए, एक वर्ड आया बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर एक वर्ड आया है, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बेटे. ये एक मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. सो गाइस, यहाँ पर मैंने SPM लगा रखा है, इसको SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर मेरा एक सॉल्यूशन है और यहाँ मेरा एक सॉल्वेंट है. ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, जो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से. तो मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट है ना, वो ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे सॉल्यूट, है ना, सॉल्वेंट रीजन से सॉल्यूशन रीजन की तरफ मूव करेंगे और दोनों तरफ का प्रेशर जो होगा वो न्यूट्रलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ SPM. और ये SPM का केवल इतना रूल होता है, केवल ये सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो उसको अलाउ करती है ना. तो इससे क्या होगा बेटा, जब ये इधर मूव करेंगे तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाएगा. इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. आप सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम था, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा था, तो दोनों का प्रेशर अगर बराबर होगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो चीज़ समझ जाइएगा यहाँ पर अच्छे से, है ना. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप बोल रहे हो, तो ये इसको इस तरह बोल सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन रीजन विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस. मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाते हो, देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो आप एक्चुअली में जो
आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो सॉल्यूशन रीजन में, है ना, वो क्या कर दे बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन रीजन विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, उस प्रेशर को क्या बोलते हो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस मैंने आपको बताया था सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द लीफ सेल, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो जब जैसे ही सुक्रोज बनता है लीफ में, वैसे ही उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर ऑफ, है ना, वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स इज फोर्स टू द फ्लो इनटू द लीफ सेल्स बाय ऑस्मोसिस। तो क्या होता है बेटा, इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो लीव के जो कह सकते हैं, इसके रिजल्ट में जो वाटर होता है सराउंडिंग में सेल के, वो क्या करने लगता है, फ्लो करके लीव सेल के थ्रू पहुंच जाता है। किसके थ्रू पहुंच जाता है, कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस के थ्रू ये पहुंच जाता है। दिस कॉजेज सुक्रोज टू बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द पॉइंट टू ऑफ इट्स सिंथेसाइज टू द रिसीविंग एंड। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी प्रकार से जो सुक्रोज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्लांट में ट्रांसलोकेट हो जाता है। फिर से मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ, यही इसका एक वर्किंग प्रोसेस है। इस वर्किंग प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए ये एक लीफ है ना, इस तरीके से एक लीफ बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। लीफ में क्या बना, यहाँ पर सुक्रोज मान लीजिए बना, यहाँ क्या बन गया मेरा, सुक्रोज बन गया, ठीक है, यहाँ मेरा सुक्रोज बन गया। अब सुक्रोज जब यहाँ बना तो इस पे क्या हो गया, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो आपका इंक्रीज कर गया, यानी बढ़ गया। यहाँ पर इंक्रीज करा तो जो आसपास का जो वाटर मालिक्यूल है, वाटर मालिक्यूल क्या करेगा, क्योंकि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है जो वाटर का मालिक्यूल है इसको मूव करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, है ना। अब देखिए, अब ये सुक्रोज का मालिक्यूल यहाँ से यहाँ आ गया और इसी तरह से ये पूरे प्लांट के बॉडी के पार्ट तक पहुँच जाएगा। इसी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को, सुक्रोज के इसी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, मैकेनिज्म बोलते हैं कि प्लांट में किस तरह से जो फूड होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से मूव करता है। सो गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है, ब्लड, हार्ट, है ना, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, इनके बारे में बात करूंगा गाइस, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना बहुत ज़रूरी है, ऑस्मोसिस पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही इसी बेस पे हम आपको मैकेनिज्म ही समझा सकते हैं, ठीक है गाइज। इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या रोल होता है, फ्लोएम का क्या रोल होता है, डिफरेंस क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम में। तो गाइज ये आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग इसका डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।